तो हम बात कर रहे थे मौला अली के हुस्न जमाल पे। हदीस आपने सुनी है, मैंने खास नुक्ता देना है, शायद उस तरफ आपकी तवज्जो न गई हो, अल्लाह ने दिल में उतारा है मुझे। हुजूर ने फरमाया अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त। तरा नहीं कहा, यहां तरा भी खत्म कर दिया हुजूर ने, यहां तरा भी की तरह यह भी खत्म कर दिया। फरमाया तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। तवज्जो करें, तवज्जो भाई। देखिए ये जो इंसानी जिल्द होती है, बाहर वाली जिल्द, ये कैसे बनती है? ये किस चीज का असर होता है? ये गोश्त और खून, गोश्त और खून, इनके असरात से इंसान की जाहरी जिल्द और जाहरी शक्ल सूरत बनती है। समझ आई कि नहीं आई? जो थोड़ा बहुत मेडिकल जानते हैं उन्हें समझ आएगी। तवज्जो करें, इंसान की हड्डियां, इंसान की जाहरी सूरत, इनका बुनियादी सबब क्या है? खून और गोश्त। खून और, समझ आ रही कि नहीं आ रही? खून और, जैसा खून और गोश्त होगा जाहरी शक्ल सूरत भी वैसी होगी, जाहरी शक्ल सूरत भी वैसी होगी। जैसा खून और गोश्त होगा जाहरी शक्ल सूरत भी वैसी होगी। तो हुजूर ने फरमाया अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। अरे गोश्त तो मुस्तफा का गोश्त, अली का गोश्त तो मुस्तफा का गोश्त, अली का खून तो मुस्तफा का खून। बस चेहरे में फर्क होना था। क्यों भाई? चेहरे में फर्क आ जाना था। ना 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 ना, चेहरे में फर्क नहीं। जैसा जमाल मुस्तफा का है वैसा ही जमाल मुर्तजा का है। समझ आई बात की कि नहीं आई? क्यों भाई? और मौलाना रूम का एक शेर पढ़ते हैं और इख्तिताम की तरफ चलते हैं। मौलाना रूम ने फरमाया पीर कामिल सूरते जिल्ले इलाह, यानी पीर कामिल, जो कामिल पीर होता है, सूरते जिल्ले इलाह, वो अल्लाह के हुस्न के परतो अक्स की सूरत होता है, अल्लाह के हुस्न के अक्स की सूरत होता है। समझ आ रही है? ये मौलाना रूम कह रहे हैं, ये मामूली हस्ती की बात नहीं कर रहा, मौलाना रूम कह रहे हैं पीर कामिल सूरते जिल्ले इलाह, अल्लाह के हुस्न के अक्स की तस्वीर पीर कामिल है। पीर कामिल हुस्न इलाही के अक्स की तस्वीर होता है, हुस्न इलाही के अक्स की तस्वीर होता है पीर कामिल। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह वाह वाह, हुजूर ने इरशाद फरमाया मन कुन्तु वलियन लहू फहाजा वलीउल्लाहू। फरमाया जिस जिसका मैं वली हूं उसका अली वली है, उसका अली वली है। तो कोई भी पीरे कामिल और वली हो तो उसकी सूरत उसके हुस्न का अक्स होती है, उसके हुस्न के अक्स की तस्वीर होती है। तो तमाम विलायत जहां से फूटी है, जहां से बोलिए फूटी है। अरे किसी को कतरा मिला, किसी को, वो तो हुस्न इलाही का अक्स हो गया। किसी को गिलास भर पिला दिया गया, वो तो हुस्न इलाही का अक्स हो गया। किसी को प्याला पिला दिया गया चश्मे से, तो वो तो हुस्न इलाही का अक्स हो गया। किसी को बाल्टी पिला दी गई भर के, तो वो तो हुस्न इलाही का अक्स हो गया। और जहां से ये सारा चश्मा फूट रहा है, हाय 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 हाय, जहां से ये सारा चश्मा फूट रहा है, उसका हुस्न लफ्जों से क्या बयान करना। उसके हुस्न के लिए इतना ही काफी कि हुजूर ने फरमाया उस हुस्न को देखो, देखो उस हुस्न को, इबादत अल्लाह की होती रहेगी। देखो इस हुस्न को और इबादत अल्लाह की होती रहे। आई बात समझ के नहीं आई? बोलिए। आखिरी दलील वो ये कि तुमने किताबों में तो गड़बड़ कर दी, समझ आ गई? किताबों में तो तुम्हारे जैसे कच्चे ईमान वाले फीके पड़ गए कि मौला अली खूबसूरत नहीं थे, हा? फीके पड़ गए ना तुम्हारे जैसे, आशिक नहीं। समझ आ गई? क्यों? इसलिए आशिक क्यों ना परेशान हुए?
आशिकों ने तुम्हारी बात पे इतबार क्यों ना किया? तुमने मौला अली के हुस्न को खराब करके किताबों में पेश किया। आशिकों ने तुम्हारी बात पे इतबार क्यों नहीं किया? इसलिए सुने सुने सुने, इसलिए कि तुम्हारी रसाई किताबों तक है और आशिक की रसाई मौला अली की बारगाह तक है। ये तो जब रो के पुकारता है वो तशरीफ ले आते हैं। समझ आ रही है? नहीं, वो हमारे साथ एक सैयद पढ़ते थे, बड़े जलाली सैयद थे, वो कलंदर टाइप थे, कलंदर टाइप। तो असातिज़ा ने उन्हें काफी सताया तो बेचारे तालीम छोड़ के चले गए, लेकिन कलंदर थे। मुझे नहीं पता अब उनका हाल क्या है, वो कहाँ होते हैं। तो कलंदरी उनका एक मिजाज था और बड़े इबादत गुजार थे और शब जिंदादार थे, रातों को अल्लाह के हुजूर जागने वाले बड़े कलंदर थे। सैयद हमारे साथ पढ़ते थे, तो यूनिवर्सिटी की एज के अंदर पढ़ते थे हमारे साथ। उनका नाम भी अब मेरे ज़हन से दाएं बाएं हो गया है। तो उनकी बड़ी करामात भी थी, यानी वो हमारे क्लास फेलो भी थे और उनकी बहुत सारी करामात लोगों ने खुद देखी। हमारे क्लास फेलोज ने, जो हमारे जूनियर थे, उन्होंने बाकायदा उनकी करामात देखी। कलंदर थे, एक ऐसे ऐसे मिजाज के थे वो। समझ आ रही कि नहीं? और जो उनसे कोई दुआ करवाता या कोई तवीज लेके चला जाता, अल्लाह उसकी हाजत जरूर पूरी फरमाता था। समझ आई कि? वो एक हमारे क्लास फेलो बताते हैं कि मेरी ना वालदा फौत हो गई, तो मैं ना उनकी कब्र पे जाके रोता रहता और मैं देखना चाहता था वो किस हाल में। तो मैं बड़ा रोता रहता और दुआएं करता रहा। बड़ा अरसा गुजर गया, कई महीने गुजर गए वालदा के फौत होने के बाद। मैंने वालदा को देखा नहीं वो किस हाल में। वो कहते मैंने शाह जी से जिक्र किया कि शाह जी बड़ा परेशान हूं, पता नहीं वालदा किस हाल में, जन्नत में या दोजख में। ने कहा अच्छा देखना चाहते हो माँ को? कहा देखना चाहता हूं। इधर उसको कान से पकड़ा, वालदा की कब्र के पास ले गए। कहता इत्थे लेट जा। उसको लटा दी, आंखें बंद कर, बंद की। का सोने की कोशिश कर, अभी तेरी ख्वाब में आ जाएगी। वो कहता मैं थोड़ी देर लेटा सोया तो माँ ख्वाब में आ गई। वो ऐसे मिजाज के थे वो। तो वो हमें कहते हैं कि उन्होंने मैं ये बात सुनाई, शाह जी ने। कहते कि मैं ना गालिबन 9वीं या 10वीं क्लास में था, तो मैं एक दिन एक वजीफा पढ़ रहा था, नादे अली का वजीफा पढ़ रहा था। तो मेरे ज़हन में आया यार मैं मौला अली का बेटा हूं और कभी उन्होंने खुद आके तस्दीक तक नहीं की तू साडा पुत्र है। ऐसी ज़हन में आ गया। तो मैं नादे अली पढ़ना शुरू हो गया और जोश से। कहा ये क्या बात हुई? मैं ताड़ा पुत्र, तुसी आप आके तस्दीक करो ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहते बस नादे अली जलाल में आके पढ़ता रहा। उधर आंख लगी और मौला अली ख्वाब में आ गए। आया समझ आई कि नहीं आई? तो किताबों में गड़बड़ कर सकते हो जिन आशिकों ने अपनी ख्वाब में मौला अली को देखा है, और जिन आशिकों ने जागती आंखों से मौला अली को देखा है। और भाई कायदे आजम ने रसूलुल्लाह को जागती आंखों से नहीं देखा। जब बरतानिया में थे, मायूस होकर चले गए थे ना, पाकिस्तान नहीं बन सकता, तो बरतानिया में एक फ्लैट में थे। रात 2 बजे के वक्त, बड़े परेशान, रातों की नींद उड़ गई कायदे आजम की। तो 2 बजे का वक्त था। तो कहते हैं कि लाइट ऑफ थी मेरे कमरे की, छोटी लाइट जल रही थी। अचानक मेरा पूरा कमरा नूर से भर गया। मैं खौफजदा हो गया। इंतहाई नूरानी शख्सियत तशरीफ लाई, चूंकि अंग्रेजी बोलते थे कायदे आजम। तो कहते मैंने उनसे कहा हु आर यू, कौन है आप? डर गए, एक दफा सहम गए। तो कहते उन्होंने मुझे जवाब दिया आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद मुस्तफा हूं। तो जागती आंखों से कायदे आजम को दीदार नहीं कराया, मौला अली भी ऐसे ही कराते हैं। समझ आई कि नहीं आई? तो जिन्होंने मौला अली को ख्वाब में देखा या जागती आंखों से देखा, उन्होंने भी बयान किया। क्या बयान किया? उन्होंने भी कहा फर्क नहीं, लाहमु का लाहमी, जिस्मु का जिस्मी। लाहमु का हजरते कुतुबे वक्त नाइबे गौसुल आजम हजरते किबला पीर सैयद मेहर अली शाह गिलानी। हाँ, मेहरे अली है। मेहर कहते मोहब्बत को, मेहरे अली है हुब्बे नबी।
जिसने अली से मोहब्बत की उसने नबी